तो हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर एवं ज्ञान गंगा कोचिंग 07 की तरफ से आप सभी देशवासियों को धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे जीवन भर खुशी से रहिए और त्यौहार मनाते रहिए। तो फिर हम आ गए हैं आप सभी के समक्ष एक नए टॉपिक वीडियो के साथ। आज का हमारा जो विषय है वो है क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत अध्याय 2 बहुपद है, जिसके अंतर्गत आता है प्रश्नावली 2.3। आज उसके सभी क्वेश्चन को हम एक ही वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। वन शॉट वीडियो होने वाला है, वीडियो थोड़ा लंबी होगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर बने रहें। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और एक लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो जैसे लगेगी। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं, यानी क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो बोला है कि क्या बोला है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। यानी हमारे इस प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण, उसमें से एक शून्यक दिया, एक गुणनखंड दिया हुआ है x प्लस 1। x प्लस 1 एक गुणनखंड दिया हुआ है और कुछ सवाल दिए गए हैं, उसमें हमें इसका मान रखकर ज्ञात करना है। ज्ञात करने के पश्चात हमको यह पता लगाना है कि किस पद का यह गुणनखंड है और किस पद का यह गुणनखंड नहीं है। तो चलिए हम बिना देर किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है तो वह दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और प्लस में 1 दिया है। यानी इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा दिया गया है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा ये बहुपद है वो किसके पद में है। तो मेरे प्यारे भाई ये x के पद में, किसके पद में है, x के पद में है। जो चर हमारा है वो x है, यानी x के पद में यह बहुपद माना जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी p इंटू एक्स बराबर में हम इसको लिख सकते हैं x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x और प्लस में 1। तो सबसे पहले हम गुणनखंड जो हमारा है उसको हम शून्य के रूप में व्यक्त करते हैं। यानी गुणनखंड हमारा क्या है, तो हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, यही ना, x प्लस 1। तो गुणनखंड जो है कितना है, x प्लस 1 बराबर 0। इसको हम पहले x के मान के रूप में करेंगे, तो जब हम इसको बराबर की उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। अब चलिए हम अपने बहुपद में x का मान पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो जब हम x का मान बहुपद में पुट करेंगे यानी रखेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, यानी -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस
माइनस का एक और प्लस का एक, यानी जो हमारा x का वैल्यू निकला है या x का मान निकला है वो माइनस का एक निकला है, तो उसको हम कोष्ठक के रूप में इस प्रकार से लिखते हुए जाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए x का क्यूब माइनस एक का क्यूब का मतलब हो गया माइनस एक का गुणा 3 बार माइनस एक के साथ ही होगा, तो माइनस माइनस का प्लस और प्लस माइनस का माइनस, यानी माइनस चिन्ह का गुणा किए तो एक एक कम एक एक कम एक, यानी क्या आया हमारा उत्तर जो आया तो वो माइनस का एक आया प्लस। अब हम आप लोग को इतना ध्यान होना चाहिए कि जिस भी संख्या की घात अगर सम है और वह संख्या जो है वो माइनस में है, तो सम संख्या अगर घात में है तो उसका जो गुणनफल होगा या जब उसको कोष्ठक को हटाएंगे तो हमें वो संख्या प्लस में प्राप्त होगी, यानी प्लस का एक मिलेगा। या भी करके देख लेते हैं, यानी जैसे एक्स स्क्वायर यानी एक की माइनस एक की घात 2 है, यानी 2 बार उसका गुणा होगा तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और एक एक कम एक, यानी प्लस का एक मिलेगा, यानी यहाँ प्लस का एक हो गया क्योंकि प्लस में हो गई संख्या, प्लस का प्लस के साथ प्लस ही होगा, प्लस का गुणा प्लस के साथ होगा तो प्लस ही होगा। अब प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया, एक है तो एक ही आ गया। अब इधर प्लस का एक है, ठीक है, तो देखिए ए प्लस में है ए माइनस में तो ये कट गया और ए माइनस में प्लस में तो ये कट गया, यानी बराबर हमें क्या मिला 0 मिला, ठीक है, यानी हल करने पर हमें क्या मिला 0 मिला। तो यानी हमें जो हमारा बहुपद था वो x के पद में था, तो यानी हम p इंटू एक्स बराबर हमें क्या मिला 0 मिला ना। अब जब 0 मिला तो हम यह कर सकते हैं कि जो हमारा x प्लस एक है वह दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं s प्लस एक दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, यानी यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो पहला बहुपद था उसको हमने सॉल्व कर लिया, उसमें हमें यानी बराबर में 0 मिला, यानी जब 0 आ जाएगा तो जो हमारा एक्स प्लस एक है वह दिए गए जो बहुपद जिसको हम सॉल्व करेंगे वो हमारा एक गुणनखंड माना जाएगा। अगर शून्य नहीं आएगा उसके अलावा कुछ आता है तो वो हमारा गुणनखंड नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x प्लस में 1, इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आप ठीक उसी तरह देख सकते हैं, केवल एक पद और बढ़ गया, यानी 4 पद में था तो 5 पदों में विभाजित हो गया है, यानी सभी जो बहुपद है हमारा x के पद में है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी p इंटू एक्स बराबर x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x प्लस 1, ठीक है। अब हम गुणनखंड करते हैं, पहले गुणनखंड को हम शून्य के रूप में बदलते हैं, यानी गुणनखंड हमारा क्या है, गुणनखंड को हम शून्य के रूप में परिवर्तित जब करेंगे तो हमारा गुणनखंड है x प्लस का 1 बराबर में 0, यानी x बराबर माइनस का 1 आ गया।
ये हमारा x की वैल्यू आ गई। अब हम गुणनखंड प्रमेय से करेंगे, यानी अब गुणनखंड प्रमेय से लिख लेते हैं इसको भी। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा पूछा है क्वेश्चन, यानी गुणनखंड ज्ञात करना है, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब गुणनखंड प्रमेय से क्योंकि जो हमारा ये व्यंजक है बीजी व्यंजक वो प्रमेय है। अब गुणनखंड प्रमेय से या गुणनखंड प्रमेय में x का मान पुट करने पर या रखने पर तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 1 की घात 4 प्लस माइनस का 1 का क्यूब प्लस माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 प्लस 1, इस प्रकार से। अब इसको देखिए, हम इसको जब सॉल्व करेंगे, कोष्ठक को तोड़ेंगे तो यहाँ पर सम संख्या आ गई, यानी ये प्लस में आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। ये विषम है यानी माइनस का 1, इधर सम है यानी प्लस का 1, इधर विषम एक ही है तो यानी प्लस माइनस का माइनस का 1, इधर प्लस का 1। ध्यान दीजिए ये प्लस में है, ये माइनस में तो कट गया, ये भी प्लस में माइनस में कट गया, बचा क्या हमारा, एक बच रहा है ना, यानी यहाँ पर पी एक्स बराबर 0 नहीं आया, पी इंटू एक्स बराबर 0 नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 1 दिए गए बहुपद का शून्य गुणनखंड नहीं है, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। आप लोग लिखावट पर ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, भाषा पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो बोल रहे हैं उस पर उसको समझने की ज़्यादा कोशिश कीजिए। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है, क्या कहता है, तो चलिए सर हम देख लेते हैं क्या कहता है, उसमें विलंब क्यों करें। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है सर, तो तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि x की घात 4 है ना, x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 1। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे वही x के पद में है, यानी p इंटू एक्स बराबर हो जाएगा, x के पद में, अगर y के पद में होता है तो p इंटू वाई हो जाता है, a के पद में होता है तो p इंटू ए हो जाता है, ठीक है। तो इसका परिवर्तन हमेशा होता रहता है। तो x की घात 4 प्लस 3 x की घात 3 प्लस 3 x की घात 2 प्लस x प्लस 1, इस प्रकार से। अब गुणनखंड को हम सबसे पहले शून्यक में बदलेंगे, गुणनखंड को बदलते हैं पहले। तो x प्लस 1 बराबर 0 है, अब x बराबर माइनस का 1 आ गया, ये हमारा गुणनखंड आ जाएगा, सभी में माइनस 1 ही रहेगा। तो अब हम यहाँ आगे कर लेते हैं, यहीं से कर लेंगे, आ जाएगा जहाँ तक है। अब गुणनखंड प्रमेय से तो हमारा गुणनखंड प्रमेय क्या है, p इंटू एक्स में है। अब हम यहीं पे मान रख लेते हैं, तो p इंटू एक्स के स्थान पर अभी 1 है तो हम माइनस का 1 रख लेते हैं, तो भी कोई गलत नहीं है। तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 1 की घात 4 प्लस 3 गुणे
माइनस का 1 की घात 3 प्लस 3 गुणे माइनस 1 की घात 2 प्लस माइनस का 1 प्लस का 1, इस प्रकार से। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। कितना आएगा? अब ये सम है यानी प्लस में प्लस का 1। अब इधर देखिए प्लस और माइनस का 1 सेकेंड यहाँ इसमें है। जब इसका हम वो सॉल्व करेंगे तो माइनस में ही संख्या आएगी और माइनस और प्लस का गुणा माइनस ही होगा। ठीक है, अब एक ही आएगा इसका, यानी 3 1 कम 3 प्लस, क्योंकि ये प्लस में आएगा और ये प्लस प्लस का प्लस ही हो जाएगा, क्योंकि घात में सम संख्या है ये प्लस में ही संख्या आएगी। ठीक है, तो प्लस और प्लस का प्लस हो गया, 3 1 का 3। अब प्लस माइनस का माइनस आ गया, यहाँ पर माइनस का 1 इधर प्लस का 1। तो ध्यान दीजिएगा ये माइनस प्लस में कट गया, ये भी प्लस माइनस में कट गया, क्या बचा? तो बराबर में प्लस का 1 बचा, तो प्लस हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो p इंटू एक्स बराबर क्या मिला हमको? 1 मिला, वो भी प्लस का। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x प्लस 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार से, यानी दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है मेरे प्यारे मित्रों? तो चौथा क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क है। x की घात 3, चौथा क्वेश्चन जो दिया है, x की घात 3 माइनस x का वर्ग माइनस 2 प्लस रूट का 2 x प्लस रूट का 2 दिया हुआ है। इस प्रकार से सवाल दिया है, इसको आप सॉल्व करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। हल नंबर 2 के पास। तो चौथा वाला आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर बताने का प्रयास कीजिए कि है कि या नहीं है। हम इसको भी हटा देते हैं। अब हम चलते हैं हल नंबर 2 के पास। तो हल नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। तो हल नंबर 2 हमारा कहता है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थिति में प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स गुणनखंड है या नहीं। यानी इसमें दो पदों में हमारा बहुपद दिया हुआ है, दो भागों में डिवाइड करके दिया हुआ है। हमको यह पता करना है कि जो हमारा जी एक्स है वो पी एक्स के बराबर है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो देता है वो क्या देता है, चलिए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोलता है p इंटू एक्स बराबर 2x की घात 3 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर है माइनस का 2x और प्लस माइनस का 1 है। और जी एक्स बराबर क्या बोलता है, तो जी एक्स बराबर x प्लस 1 है, x प्लस 1 है। तो सबसे पहले हम जी एक्स को गुणनखंड प्रमेय से शून्यक में परिवर्तित करेंगे। तो हमारा जी एक्स बराबर जो है
वो कितना है, जी इंटू एक्स बराबर एक्स प्लस एक, शून्य में बदलना है तो बराबर हम जीरो कर सकते हैं, तो एक्स बराबर हमें क्या मिला, माइनस का एक मिला। इसको हम इधर लिख लेते हैं ताकि हमारा पूरा आ जाए। अब हम गुणनखंड प्रमेय से लिख लेते हैं। अब गुणनखंड प्रमेय से हम डायरेक्ट गुणनखंड में ही उसका मान रख लेते हैं। तो एक्स का मान कितना, माइनस का एक है, यानी 2 गुणे माइनस का एक का क्यूब प्लस माइनस का एक का स्क्वायर प्लस 2 गुणे माइनस का एक और माइनस का एक है इधर, इस प्रकार से दिया हुआ है। अब हम इसको क्या करते हैं, तो क्या करेंगे, इसको हम अब सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा, माइनस का 2, इधर प्लस माइनस का माइनस, एक एक कम एक, प्लस माइनस का माइनस, 2 एक कम 2 और इधर माइनस के, सॉरी यहाँ कहा था ना, तो प्लस में आएगा। ठीक है, इस तरह से एक सेकेंड, हमने थोड़ा सा गलत किया, यहाँ पे माइनस दिया हुआ था, हमने प्लस लिख दिया है इस प्रकार से। तो ए भी माइनस, ए भी माइनस, माइनस माइनस का जब बुरा होगा तो प्लस में आ जाएगा। अब 2 एक कम 2, इस प्रकार से माइनस का एक। ठीक है मेरे भी, ठीक है सर। तो इस प्रकार से हमारा आ गया, यानी यहाँ पर जब किए तो माइनस में आया, तो यहाँ प्लस संग है, तो प्लस और माइनस का बुरा किया तो माइनस का 2 आ गया था। अब एक सम संख्या घात में है, यानी ये प्लस में आएगा, तो प्लस और प्लस का गुणा प्लस ही हो गया, और इधर माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस का जब गुणा करेंगे तो प्लस आ गया, प्लस का 2 और इधर माइनस का 1। अब देखिए, ये माइनस का 2, प्लस का 2 कट गया, ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कट गया, यानी बराबर क्या मिला हमको, 0 मिला। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें 0 प्राप्त हो गया। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी एक्स के बहुवत में है, उसको पी एक्स लिखा है ना, यहाँ पर हम थोड़ा सा लिखना भूल गए, पी इंटू एक्स बराबर में। तो पी इंटू एक्स बराबर हमें क्या मिला, और अगर 0 आ गया, यानी जो जी एक्स का मान दिया है वो पी एक्स का गुणन है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं जी एक्स, जी इंटू एक्स पी इंटू एक्स का एक गुणनखंड है। ध्यान दीजिएगा, अगर 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं क्या कहता है। तो ये समझ में आ गया होगा, तो अगले को देख लेते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, तो हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि एकदम मक्खन की तरह सॉफ्ट है क्वेश्चन, एकदम आसानी से बनने लगेगा। तो चलिए हम दूसरे को लिखते हैं, दूसरे का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दूसरे का क्वेश्चन जो दिया है, दूसरा वाला क्वेश्चन वो दिया है p इंटू एक्स बराबर x की घात 3 या x का क्यूब प्लस में दिया है 3x स्क्वायर
प्लस का 3x प्लस का 1, यानी प्लस का 3x प्लस का 1, सभी पद प्लस में दिए हुए हैं। और gx बराबर क्या दे दिया है, g इंटू एक्स बराबर x प्लस में 2 है, x प्लस में 2। तो मेरे प्यारे मित्रों, इसमें जो हमारा बहुपद दिया हुआ है वो px में रूप में है, तो इसको हम कुछ करने वाले, कुछ भी छेड़छाड़ करने वाले नहीं है। सबसे पहले हम gx को हम शून्य के रूप में बदलेंगे, तो g इंटू एक्स बराबर कितना दिया है, x प्लस का 2 है, तो जब शून्य के रूप में बदलना है बराबर में 0 कर लेंगे, तो हमारा x का मान निकलेगा, तो कितना निकलेगा, x माइनस का 2, ये हमारा निकल गया। तो हम क्या करेंगे, अब गुणनखंड प्रमेय से, अब गुणनखंड प्रमेय से तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रमेय में हम अपनी संख्या को ही पुट कर लेते हैं। तो p इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है, माइनस का 2, बराबर, अब हम सॉल्व कर लेते हैं। x की घात 3 है, तो यहाँ पर हम माइनस 2 की घात 3 कर लेते हैं, प्लस 3 गुना में माइनस 2 की घात 2 है, प्लस का 3x, यानी 3 गुणे माइनस का 2, इस प्रकार से, और प्लस का 1 है, प्लस का 1 ही दिया है ना, हाँ प्लस का 1 दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 2 का पहले चिन्ह का जब घटाव करेंगे तो विषम संख्या यानी माइनस में ही आएगा। 2 दूना 4 दूना 8, यानी 8, जो 2 का क्यूब है तो माइनस 8 हो गया। अब इधर देखिए, ये जो सम संख्या है घात में, यानी ये प्लस में आएगा हमारा, प्लस का 4, और इधर प्लस है यानी प्लस ही रहेगा, तो प्लस का 4 यानी 12, इस प्रकार से प्लस माइनस का माइनस आ गया। एक सेकेंड, 2 दूना 4 3 12, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। तीन दूना 6, प्लस माइनस का माइनस अब 6 हो गया, प्लस का 1 है, इतना ही ना होगा मेरे भाई। चलिए हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो जो हमारा प्लस का जो नंबर है, जो यहाँ पर 12 दिख रहा है और 1 है, तो 12 योग 13 हो गया। दो दूना 4 3 12, हाँ, और 2 दूना 4 3 8, 3 दूना 6, हमारा बिल्कुल सही है। प्लस वाले प्लस के साथ जुड़ जाएंगे, माइनस वाले माइनस के साथ, तो 12 1 13 हो गया। तो पहले माइनस वाले पद को जोड़ लेते हैं, तो 8 और 6 14, माइनस का 14 और प्लस का 12 और 1 13। 14 में से 13 को घटाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है, तो बराबर में हमारा माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस का 1 आएगा। तो 0 नहीं आया, यानी अगर 0 नहीं आया तो हमारा p इंटू एक्स बराबर कितना निकला, तो p इंटू एक्स बराबर हमारा माइनस का 1 निकला, यानी 0 के बराबर नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो g इंटू एक्स p इंटू एक्स का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है मेरे प्यारे मित्रों, तो तीसरा क्वेश्चन दिया है p इंटू एक्स बराबर, तो p इंटू एक्स बराबर एक्स क्यूब
माइनस का 4x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 6 और जी इंटू एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, तो यक्स माइनस के 3 इस प्रकार से। तो अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा तो तीसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि जी एक्स जो है वो पी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं। तो आज अभी के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और साथ में गुड नाइट।